तो जी आज मैं आपके लिए दो गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आया हूँ। ये दोनों गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट में प्राइस रिलेटेड अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम आती हैं और दोनों ही गाड़ियाँ आपको सीएनजी ऑप्शन में मिल जाती हैं। और साथ में अगर आप ये दोनों गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो इन पे आपको खास ऐसी कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे वो जो दो गाड़ियाँ हैं, एक है मारुति सुजुकी की वैगनआर सीएनजी वीएक्सआई मॉडल और दूसरी यहाँ पे हम लेने वाला है टाटा टियागो की सीएनजी एक्सटी मॉडल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोनों गाड़ियों को पॉइंट वाइज किस में कितने ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं और आखिरी में अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है। तो देखिए सबसे पहले अगर दोनों की प्राइस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको वैगनआर मिल जाती है तकरीबन 6,90,000 एक शोरूम प्राइस पर और यहाँ पे टियागो आपको देखने मिल जाएगी 7,35,000 एक शोरूम प्राइस पर। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए प्राइस वाइज जो सस्ती पड़ रही है वो वैगनआर, तो यहाँ पे वैगनआर को 1 पॉइंट मिलता है और हमारी टियागो अभी भी 0 पे है। तो प्राइस से हटकर अगर हम बात करते हैं किस गाड़ी में कौन सा इंजन मिलता है, कितना पावरफुल इंजन मिलता है, तो बात करते हैं भाई वैगनआर में आपको देखने को मिलता है K10C इंजन जो कि 997 सीसी का है और यहीं आपको मिलता है जो टाटा टियागो में वो तकरीबन 1.2 लीटर का 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। पर यहाँ पे अगर बात करी जाए कि यहाँ पे वैगनआर आपको मिल रही है 1000 सीसी में और आपको यहाँ पे टियागो मिल रही है 1200 सीसी में, तो यहाँ पे पॉइंट जाता है टियागो की तरफ। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ इक्वल खड़ी नजर आती हैं। तो भाई जैसे हमने देखा सीसी किस में ज़्यादा है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी गाड़ी का कौन सा इंजन कितनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम बात करें मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी वीएक्सआई, वो आपको पावर प्रोड्यूस करता है तकरीबन 56 bhp और वो भी 5,300 आरपीएम पर। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि टाटा टियागो आपको कितनी प्रोवाइड करता है पावर, तो वो आपको देता है 72 bhp 6,000 आरपीएम पे। तो यहाँ पे अगर आप bhp का फर्क देखें तो सीधी सी बात आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे टाटा की टियागो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके देती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फिर से टाटा टियागो को एक और पॉइंट मिलता है। बात केवल पावर की नहीं होती, bhp की नहीं होती, दोनों में टॉर्क का भी आपको देखना पड़ेगा, आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा टॉर्क बना के देती है। तो यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी वैगनआर वीएक्सआई सीएनजी देती है तकरीबन 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3,400 आरपीएम पर और यहाँ पे आपको टाटा टियागो देती है 95 एनएम का टॉर्क 3500 आरपीएम पे। यानी तकरीबन आपको देखा जाए तो आरपीएम में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, पर अगर आप देखते हैं टॉर्क में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। तरफ आपको 82 एनएम का टॉर्क मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 95 एनएम का टॉर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे अगेन फिर से आपको टाटा टियागो में एक और प्लस पॉइंट होते हुए दिख रहा है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितनी इनिशियल पिकअप अगर आप अच्छी गाड़ी में चाहते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा टॉर्क वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिन गाड़ियों में टॉर्क ज्यादा होता है उन गाड़ियों का इनिशियल पिकअप काफी अच्छा होता है। तो भाई इंजन की पावर, इंजन का टॉर्क, ये सारी बातों को एक तरफ रख के अब ये देखते हैं कि भाई देती कितना है। क्योंकि भाई सीधी बात है, कोई भी गाड़ी कितना भी अच्छा पावर दे रही हो, कितना भी कुछ कर रही हो, यहाँ पे हम सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई देती कितनी है, एवरेज वो कितनी देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज ऐसी होती है कि खास करके हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। क्योंकि लेने को तो एक बार गाड़ी कितना भी पैसा डाल के ले लो, पर बाद में वो कितनी माइलेज देती है ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे आप सभी को पता है कि मारुति सुजुकी को माइलेज के तौर पर कोई बीट नहीं कर सकता है। जी हाँ भाई, यहाँ पे आपको वैगनआर देगी तकरीबन 34 किलोमीटर पर केजी की एवरेज जो कि सीएनजी में देती है और वहीं आपको टाटा की टियागो देने वाली है तकरीबन 26 किलोमीटर की एवरेज। तो अब बात करते हैं भाई ड्राइव टेरेन की। देखिए ड्राइव टेरेन आपको दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ी हैचबैक ग्रुप से आ रही है। तो सीधी सी बात है आपको फॉरवर्ड व्हील ही मिलने वाली है। और रही बात गियर बॉक्स की, तो दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन सीएनजी में हाल नहीं मिलता है। अगर आप सीएनजी में ऑटोमेटिक जाना चाहते हैं तो टाटा की दूसरी गाड़ियां हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। तो जी इन सारी बातों के बाद में अब ये देखते हैं गाड़ी की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, ये सारी चीजें कितनी क्या है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपकी गाड़ी जब भी रोड पे चल रही होगी तो किसकी ज्यादा रोड प्रेजेंस होने वाली है, क्योंकि हमेशा से गाड़ी की लेंथ और विड्थ के हिसाब से ही उसकी रोड प्रेजेंस को नापा जाता है। तो देखते हैं आपको वैगनआर कितनी लेंथ और कितनी विड्थ देती है। तो यहाँ पे आपको वैगनआर में लेंथ देखने को मिल जाती है 3655 mm की और टियागो में आपको देखने मिल जाती है 3765 की। तो यहाँ पे अगेन आपको टियागो में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है भी नहीं है, पर अगर कंसीडर करा जाए तो है। और साथ ही अगर विड्थ की बात करी जाए तो 1620 mm की आपको विड्थ मिलती है वैगनआर में, तकरीबन 1670 mm की विड्थ मिलती है आपको टियागो में। और अगर बात करें हाइट की तो वैगनआर में आपको हाइट मिलती है 1675 mm की और टियागो में आपको हाइट मिलती है कम उससे 1535 mm की।
देखिए हाइट, विड्थ और लेंथ जो भी होती है ये सारी mm में नापी जाती हैं। वो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जिसका मेजरमेंट एकदम प्रिसाइजली लेना होता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी होती है, तो वहां पे उसको mm में नापना बेस्ट रहता है। इन सारी बातों को साइड में रखे आपको व्हील बेस की अगर मैं बता दूं तो व्हील बेस आपको वैगनार में देखने को मिल जाता है तकरीबन 2435 mm का, और यही आपको टियागो में देखने को मिलता है सिर्फ 2400 mm का। यानी यहाँ पे भी आपको मारुति सुजुकी वैगनार में एक प्लस पॉइंट और ज्यादा मिलता है, थोड़ा वाइडर आपको व्हील बेस मिल जाता है। अब ये सारी मैंने आपको बातें बताई। अब इन सारी चीजों में आपको बता दूं कि जो टाटा की गाड़ियां हैं वो कम माइलेज देती हैं और आपको मारुति सुजुकी की गाड़ियां कुछ ज्यादा माइलेज देती हुई दिख जाएंगी। इनका कारण मैं आपको बता दूं। कारण देखिए, पिछला जैसे मैंने आपको बताया, इंजन में आपने जिस तरह से देखा सीसी किसमें ज्यादा है, टियागो में है, कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा पावर दे रही है, कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा टॉर्क दे रही है, ये सारी गाड़ियां अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे इन दो में से टाटा टियागो ज्यादा देती हुई महसूस होगी। तो ऐसे में आपको सीधी सी बात है वो माइलेज कम ही देगी। और इसमें एक चीज और फैक्टर में आती है कि जिस गाड़ी में ज्यादा वेट होता है, जी हाँ बिल्कुल, जिस गाड़ी में ज्यादा वजन होता है वो गाड़ी ऑब्वियसली कम आपको माइलेज देगी। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी वैगनार आपको तकरीबन 920 किलो की मिलती है, आपको 1000 किलो से भी अंडर मिलती है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए टाटा टियागो, और वो आपको मिल जाती तकरीबन 1104 किलोग्राम्स की। यानी यहाँ पे आपको मारुति वैगनार और टाटा की टियागो दोनों में अच्छा खासा वेट डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जिस गाड़ी में वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसमें वो आपको माइलेज कम ही देगा। और अगर बात करें कि सिक्योरिटी सेफ्टी वाइज कौन सी गाड़ी कितनी अच्छी है, तो देखिए मारुति सुजुकी वैगनार बहुत ही मोस्ट सेलिंग कार है। और यहाँ पे जब उस गाड़ी को NCAP में टेस्ट किया गया था तब उसको मिला था यहाँ पे एक सिंगल 1 स्टार। और वहीं अगर बात करी जाए टाटा टियागो को अच्छे खासे पूरे 4 स्टार मिले थे, यानी इसको 4 स्टार रेटेड गाड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बाइफर करना चाहूंगा कि अगर आपकी ऐसी प्रेफरेंस है कि आप माइलेज की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आपकी रनिंग ऐसी है कि ऑलमोस्ट ज्यादातर 98% गाड़ी आपकी सिटी में ही चलने वाली है, आपकी सिटी के नॉर्मल रूट्स ही रहने वाले हैं, तो शायद आपको प्रेफर करना चाहिए मारुति सुजुकी की वैगनार। पर यहाँ पे अगर आपकी थोड़ी लंबी दूरी तक गाड़ी जाना होता है, यानी कोई लॉन्ग रन पे अगर आप जाते हैं, या फिर आप किसी हिली रीजन में रहते हैं, किसी घाट रीजन में रहते हैं, या फिर आपको बाहर अक्सर आना जाना होता है और खास करके आप कंसर्न है अपनी सेफ्टी को लेकर, तो यहाँ पे आपको मोर सेफ कार लेनी चाहिए, वो है टाटा की टियागो। इन दोनों में से एट दी एंड मैं आपको ये बताऊंगा, दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह ठीक हैं। एक गाड़ी इकोनॉमिकली चल रही है, दूसरी गाड़ी में मे भी थोड़ा आपको ज्यादा खर्चा हो सकता है, पर यहाँ पे वही है कि जिस गाड़ी की आपको प्रेफरेंस हो वही गाड़ी आपको यहाँ पे चूज करनी चाहिए। और इन दोनों गाड़ियों में से अगर आपको नई गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी आप लेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए इस वीडियो पे बने रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।